Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel Unani Medicos. This is the fourth lecture of chapter Mizaj and today's topic is Mizaj-e-Aza. So let's see what is Mizaj-e-Aza. वो मिजाज जो मुख्तलिफ़ आज़ा यानी ऑर्गन्स को उनकी तरकीब यानी स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले अनासर के इम्तजाज के बाद हासिल होता है, उसे मिजाज आज़ा कहते हैं। तो मैंने मिजाज की डेफिनेशन पहले ही आपको बता दी है। अब उसी बेसिस पर जो डिफरेंट ऑर्गन्स के मिजाज होते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मिजाज आज़ा को कैफियत के गलबा के एतबार से यानी कौन से ऑर्गन में कौन सी प्रॉपर्टीज़ डोमिनेंट होती हैं, इस बेसिस पर तमाम आज़ा को मतलब हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनको पाँच हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, जिनमें सबसे पहले आता है आज़ाए मोतदिल यानी वो आज़ा वो ऑर्गन्स जो इक्विलिब्रियम के करीब होते हैं। फिर आता है आज़ाए हार्रा जिनमें वार्मथ यानी गर्मी ज़्यादा पाई जाती है। आज़ाए बारिदा जिनमें ठंडी चीज़ें यानी बरूदत ज़्यादा पाई जाती है। आज़ाए रतबा जिन ऑर्गन्स में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है उन्हें आज़ाए रतबा कहते हैं। और आज़ाए याबिसा यानी जिन ऑर्गन्स में ड्राइनेस ज़्यादा प्रेजेंट होती है उन्हें आज़ाए याबिसा कहते हैं। तो अब हम एक एक करके इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आज़ाए मोतदिला। तो आज़ाए मोतदिला में सबसे पहले जिल्द को रखा गया है। तो मेन जिल्द को सबसे ज़्यादा मोतदिल उज़ू माना गया है, क्योंकि ये हमारी स्किन होती है जो हर तरीके की प्रॉपर्टीज़ के कांटेक्ट में आती है, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, मॉइस्चर हो या कोई भी प्रॉपर्टीज़ हो, सबसे ज़्यादा जिल्द हर चीज़ के कांटेक्ट में आती है। इसीलिए जिल्द यानी स्किन को सबसे ज़्यादा मोतदिल उज़ू माना गया है। और जिल्द में भी सबसे ज़्यादा जो मोतदिल होती है वो होती है हाथ की जिल्द, यानी हाथ की जिल्द सबसे ज़्यादा चीज़ों के कांटेक्ट में आती है। हाथ में भी देखें तो हथेली की जिल्द, और हथेली में भी अगर देखें तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है उसकी, और उसके भी आगे के पोरे की यानी कि जिसके ज़रिए हम नब्ज़ की तशख़ीस करते हैं, उसकी जिल्द को सबसे ज़्यादा मोतदिल माना जाता है। तो ये हो गया हमारा आज़ाए मोतदिल। इसके बाद देखेंगे आज़ाए हार्रा। आज़ाए हार्रा का नाम ही से आप देख सकते हैं कि हार का मतलब होता है गर्मी। तो जिन उज़ू में गर्मी ज़्यादा पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, आज़ाए हार्रा। तो ये वो उज़ू होते हैं जिनमें हरारत निस्बतन ज़्यादा होती है। बॉडी का कोई ऑर्गन ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल टच करने पर बिल्कुल गर्म पाया जाए। तो इसके लिए ये एक रिलेटिव स्केल पर देखा गया कि जो ऑर्गन्स दूसरे ऑर्गन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म पाए जाते हैं उन्हें आज़ाए हार्रा कहते हैं। इसमें निस्बतन लफ्ज़ का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो अब जो हमारे एक मशहूर फ़िलासफ़र थे अबू सहल मसीही, उन्होंने ये कहा था कि जिन आज़ा में खून की दौरान ज़्यादा होती है वो हार या गर्म होते हैं। यानी जैसे हमारा हार्ट है तो उनमें उसमें खून की दौरान सबसे ज़्यादा होती है। और जो हमारा हुक्माए यूनान है उनका ये मानना था कि जो कल्ब होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म उज़ू होता है, कि उसमें खून की दौरान भी ज़्यादा होती है और वो ताहयात काम भी करता रहता है। यानी जैसे हमारा हार्ट होता है वो हमारी थ्रू आउट द लाइफ वर्क करता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, वो हमेशा पंप करता रहता है। इसीलिए हमारे हुक्माए यूनान ने कल्ब को सबसे ज़्यादा गर्म उज़ू माना था। लेकिन अगर हम जदीद तहकीकात के हिसाब से देखें तो जो हमारा जिगर यानी कि लीवर होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा खून की दौरान होती है। अगर हम ब्लड की बात करें तो जो मॉडर्न डिवीज़न है उसमें अगर हम देखें तो ब्लड की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा लीवर में पाई जाती है। लेकिन क्योंकि वो थ्रू आउट द लाइफ काम नहीं कर रहा होता है, वो किसी पर्टिकुलर स्टेज पर रिलैक्सेशन स्टेट पर भी जाता है, लेकिन हार्ट थ्रू आउट द लाइफ काम कर रहा होता है। इसलिए हमारे हुक्माए यूनान ने सबसे ज़्यादा गर्म उज़ू कल्ब को माना था। कल्ब के बाद सबसे ज़्यादा गर्म उज़ू जिगर को माना जाता है, क्योंकि इसमें बॉडी के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। और इसके बाद जो उज़ू हार होता है वो लहम यानी कि हमारी मसल्स को माना जाता है, कि उसमें क्या होता है, उसमें उरूके दम्बिया यानी कि ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती हैं, इसीलिए उसको भी हार उज़ू माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा हार होता है कल्ब, फिर होता है जिगर, फिर होती है हमारा उज़्वे हार होता है लहम यानी कि हमारी मसल्स। फिर आती है हमारे आज़ाए बारिदा यानी वो ऑर्गन्स जिसमें बरूदत का गलबा होता है, यानी जिसमें कोल्ड प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा पाई जाती हैं। तो वो तमाम अज़ा जिनमें बरूदत निस्बतन कम पाई जाती है, यानी तमाम ऑर्गन्स की कंपैरिजन में अगर हम देखें तो उसमें जिसमें कि हरारत कम होती है उसको हम आज़ाए बारिदा कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि बिल्कुल ठंडे ऑर्गन्स होते हैं, मतलब इसका ये मतलब होता है कि इसमें सिर्फ हरारत कम पैदा होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बरूदत वाला जो बारिद आज़ा होता है हमारा, वो हमारा अज़्म होता है यानी बोन्स। उसके बाद आते हैं लिगामेंट्स यानी कि रिबात। उसके बाद हमारे आते हैं आसाब यानी नर्व्स। उसके बाद आता है दिमाग। तो दिमाग तबई तौर पर एक बारिद उज़ू होता है यानी एक ठंडा उज़ू होता है। तो सबसे पहले ये क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो बारिद उज़ू है वो है हमारे बोन्स, फिर लिगामेंट्स, फिर नर्व्स और फिर ब्रेन।
फिर अगर हम देखें कि आज़ाए रतबा क्या होता है, तो आज़ाए रतबा वो ऑर्गन होते हैं जिनमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है और जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, जिनमें रतूबत ज़्यादा होती है। तो इनमें जो चर्बी होती है, चर्बी को हमने यानी फ़ैट को हमने आज़ाए रतबा में शामिल किया गया है। और जो हमारे शेख उर रईस इब्न सीना है, उनका ये कहना था कि जो हमारे जिस्म में शहम जो फ़ैट होता है उसका मिजाज हार होता है, क्योंकि जब किसी भी चीज़ कोई भी फैटी सब्सटेंस गलता है तो वो हरारत पैदा करता है, यानी वो जिस्म के लिए एक ईंधन की तरह काम करता है, इसीलिए शहम का जो मिजाज होता है वो हार होता है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे आज़ाए याबिसा। जिन अज़ा में पानी और रतूबत की कमी होती है और खुश्की की ज़्यादती होती है, उनको आज़ाए याबिसा कहते हैं, यानी जिनमें ड्राई प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं और मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, तो वो हमारे आज़ाए याबिसा होते हैं। इसके एग्जांपल्स में शार यानी कि हेयर, गज़ारीफ यानी कार्टिलेजेस, अज़ाम यानी बोन्स, औतार, रिबात और आसाब वगैरह आते हैं, यानी लिगामेंट्स और नर्व्स वगैरह आती है। तो जो भी ऑर्गन होता है, मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि किसी भी चीज़ की दो तरीके की कैफ़ियत होती है, कैफ़ियत फ़ाइला होती है, कैफ़ियत मुनफ़ाइला होती है। जो कैफ़ियत फ़ाइला होती है वो मुनफ़ाइला के साथ अटैच होती है, जैसे कोई चीज़ हार होगा तो वो रतब या यबूसत भी उसमें मौजूद होगी। तो जैसे अभी हमने देखा कि जो हमारे अज़्म यानी बोन्स होते हैं वो आज़ाए बारिदा में भी आते हैं और आज़ाए याबिसा में भी आते हैं। तो आज़ाए बारिदा उसकी कैफ़ियत फ़ाइला होगी और आज़ाए याबिसा उसकी कैफ़ियत मुनफ़ाइला होगी। तो इस चीज़ में आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि आज़ाए रईसा के मिजाज क्या होते हैं। तो हमारी जो बॉडी है उसमें हमारे हुक्मा यूनान ने 3 ऑर्गन्स को उज़्वे रईस कहा है, जो हमारे चीफ ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें कल्ब, दिमाग और जिगर, ये हमारे बॉडी के 3 ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत मेन होते हैं। तो इनके मिजाज यहाँ पर बताया कि कल्ब का मिजाज हार रतब होता है, दिमाग का मिजाज बारिद रतब होता है, जिगर का मिजाज हार रतब होता है। ये तीनों ऑर्गन्स यहाँ पर तो नहीं, लेकिन आपके आगे के चैप्टर्स में आपसे बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि उज़्वे रईस का मिजाज क्या होता है, और ये तीनों को आपको अलग से भी पढ़ाया जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर इसलिए डाल दिया ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।